ये पार्ट नंबर 3 पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये पार्ट नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, और टेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिखने पढ़ने और बोलने के लिए। तो आप पहले टेंस को हम कवर कर रहे हैं। तो टेंस नंबर पार्ट नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो साधारण डेफिनेशन होता है वो क्या होता है उसको भी सीखेंगे, और इसमें हम लोग सीखेंगे इसकी डेफिनेशन जो दिया हुआ है बुक के अनुसार, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेफिनेशन है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूरे हुए हो या जिनका प्रभाव वर्तमान में हो। यहाँ पर पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, किया है आदि आता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें रूल क्या है, अब इसमें हम लोग सीखने वाले या तो प्रैक्टिस करने वाले 150 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश। अब इसमें है क्या कि 25 लेंगे अफर्मेटिव से, 25 नेगेटिव से, इंटरोगेटिव से 25 इंटरोगेटिव नेगेटिव से, और 25 लेना है WH इंटरोगेटिव से, फिर 25 लेना है WH इंटरोगेटिव और नेगेटिव से। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस को हम यहाँ पर सीखेंगे, इसके रूल्स को जानेंगे क्या है और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि रूल नंबर जो रूल है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस पे है। टेंस कैसे पता चलेगा, टेंस पता चलेगा ये वर्ब से, वर्ब फॉर्मेशन होगा तो जानिए वो टेंस है। यहाँ पर जो बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा जगह है जिसपे हम यूज करते हैं हैव या तो हैज का, लेकिन उसमें वर्ब फॉर्मेशन अगर आपको दिखेगा तो वो मानिए आपको टेंस है, वॉइस है। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट जानते हैं, उसके बाद हैव या तो हैज या तो हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड रूप लेगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे कि हैव और हैज कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पर पहले हैज का यूज जानते हैं कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम एक नाम के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक नाम रहे और सिंगुलर नाउन रहे एक ही नाम, तो वहां पर हम लोग हैज का यूज करेंगे और हैव का यूज करेंगे आई के साथ, वे के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दो नाम के साथ या दो से अधिक नाम के साथ हम हैव यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने काम पूरा कर लिया है, आई हैव, ये आई के साथ यहाँ पर हैव है, देखिए आई फिर इसके साथ हैव ले लिया, और कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड होता है और काम का होता है द वर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड द वर्क यहाँ पर। अब यहाँ पर अफर्मेटिव जो है उसका 25 सेंटेंसेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे देखिए। एक नंबर, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। उसने पत्र लिख दिया है, ही हैज रिटन अ लेटर। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रीड द बुक। वे घर पहुंच चुके हैं, दे हैव रीच्ड होम। मैंने उसे बुला लिया है, आई हैव कॉल्ड हिम। उसने दरवाजा खोल दिया है, ही हैज ओपन्ड द डोर। हमने मैच जीत लिया है, वी हैव won द मैच। और उसने चाय बना ली है, ही हैज मेड टी या तो प्रिपेयर्ड टी। ठीक है, या तो मेक टी भी हम लगा सकते हैं बनाने के लिए। अब यहाँ पर 10 के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, बच्चों ने खेल खत्म कर लिया है, द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द गेम। क्योंकि बहुत सारे बच्चों है इसलिए चिल्ड्रन के साथ हैव लगता है। ठीक है, और चिल्ड्रन को एक चीज को आपको याद रखना है कि चिल्ड्रन कभी चिल्ड्रंस नहीं होता है। एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड लिखते हैं, अधिक रहेगा तो चिल्ड्रन लिखते हैं, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने समाचार पढ़ लिया है, आई हैव रेड द न्यूज। उसने कपड़े धो लिए हैं, ही हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। हमने कमरा साफ कर लिया है, वी हैव क्लीन्ड द रूम। तुमने गलती सुधार ली है, यू हैव करेक्टेड द मिस्टेक। और उन्होंने परीक्षा पास कर ली है, दे हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। उसने गाना गाया है, शी हैज sang a song। और मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर। और उसने अपना बैग खोला है, he has opened his bag। और हमने फिल्म देख ली है, we have watched the movie। और उसने मुझे जवाब दिया है, she has answered me। और मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, I have done my homework। और वे बाजार जा चुके हैं, they have gone to the market। और उसने अपनी कार बेच दी है, he has sold his car। और यहाँ पे देखिए, हमने नया घर खरीद लिया है, we have bought a न्यू हाउस। यहाँ पर अफर्मेटिव का जो है
25 सेंटेंस यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस किए हैं, या तो ये जो हिंदी सेंटेंस है उसका इंग्लिश हम यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट क्या, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं या तो खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पोज करके आप हिंदी को लिख ले और खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें, और फिर आप इसको देख के क्या कर सकते हैं, गलती होगा तो आप उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वह सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट देना है, और वर्ब का थर्ड रूप देना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है। 25 सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर मैंने काम पूरा कर लिया है, आई हैव नॉट, सॉरी नहीं कर लिया है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। वह स्कूल नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। उसने पत्र नहीं लिखा है, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। हम खाना नहीं खाए हैं, वी हैव नॉट ईटन फूड। तुम किताब नहीं पढ़े हो, यू हैव नॉट रेड द बुक। अब रीड का ऐसे होता है, रीड, रेड, रीड। एक्चुअली स्पेलिंग चेंज नहीं होगा, स्पेलिंग सेम रहेगा, READ। भी वर्ब 1 पे, V2 पे क्या होगा, READ, उसको रेड पढ़ा जाता है, और V3 में भी READ। ठीक, वे घर नहीं पहुंचे हैं, दे हैव नॉट रीच्ड होम। मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। उसने दरवाजा नहीं खोला है, ही हैज नॉट ओपन्ड द डोर। हमने मैच नहीं जीता है, वी हैव नॉट ऑन द मैच। उसने चाय नहीं बनाई है, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड टी, या तो मेड टी। बच्चों ने खेल खत्म नहीं किया है, द चिल्ड्रन हैव नॉट फिनिश्ड द गेम। यहाँ देखिए अगला, मैंने समाचार नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रेड द न्यूज। उसने कपड़े नहीं धोए हैं, ही हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। हमने कमरा साफ नहीं किया है, वी हैव नॉट क्लीन्ड द रूम। तुमने गलती नहीं सुधारी है, यू हैव नॉट करेक्टेड द मिस्टेक। उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है, दे हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन। उसने गाना नहीं गाया है, शी हैज नॉट sang अ सॉन्ग। मैंने पानी नहीं पिया है, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। उसने अपना बैग नहीं खोला है, he has not opened his bag। हमने फिल्म नहीं देखी है, we have not watched the movie। उसने मुझे जवाब नहीं दिया है, she has not answered me। अब मैंने होमवर्क नहीं किया है, I have not done my homework, या तो completed my homework, पूरा नहीं किया है। वे बाजार नहीं गए हैं, they have not gone to the market। उसने कार नहीं बेची है, he has not sold his car। और हमने नया घर नहीं खरीदा है, we have not bought a न्यू हाउस। ये हो गया 25। अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रूल, यहाँ पर या तो जो सेंटेंस की हम यस या नो पे रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने स्कूल गए हैं, क्या उसने मेरी मदद की है। तो ये क्वेश्चन का जवाब या तो यस या तो नो पे दे सकते हैं। तो उस पर हैव या तो हैज हम पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पर हैज और हैव पहले लगाएंगे, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर हम देंगे यहाँ पर वर्ब का थर्ड रूप और यहाँ ऑब्जेक्ट। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं 25 वर्ड को, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। जैसे क्या मैंने काम कर लिया है, हैव आई कंप्लीटेड द वर्क। क्या वह स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू द स्कूल, गॉन टू स्कूल। क्या उसने पत्र लिखा है, हैज शी रिटन अ लेटर। क्या हम खाना खा चुके हैं, हैव वी ईटन फूड। क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, हैव यू रीड द बुक। क्या वे घर पहुंच चुके हैं, हैव दे रीच्ड होम। क्या मैंने उसे बुलाया है, हैव आई कॉल्ड हिम। क्या उसने दरवाजा खोला है, हैज ही ओपन्ड द डोर। क्या हमने मैच जीता है, हैव वी वन द मैच। क्या उसने चाय बनाई है, हैज शी मेड टी, या प्रिपेयर टी भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या उसने चाय बनाई है, हैव शी मेड टी। क्या बच्चों ने खेल खत्म किया है, हैव द चिल्ड्रन फिनिश्ड द गेम। क्या मैंने समाचार पत्र लिखा है, सॉरी पढ़ा है, हैव आई रीड द न्यूज। क्या उसने कपड़े धोए हैं, हैज ही वॉश्ड द क्लोथ्स। क्या हमने कमरा साफ किया है, हैव वी क्लीन्ड द रूम। क्या तुमने गलती सुधारी है, हैव यू करेक्टेड द मिस्टेक। क्या उन्होंने परीक्षा पास की है, हैव दे पास्ड द एग्जामिनेशन। क्या उसने गाना गाया है, हैज शी sang अ सॉन्ग। क्या मैंने पानी पिया है, हैव आई ड्रंक वाटर। क्या उसने अपना बैग खोला है, हैज ही ओपन्ड हिज बैग। क्या हमने फिल्म देखी है, हैव वी वॉच्ड द मूवी। क्या उसने मुझे जवाब दिया है, हैज शी आंसर्ड मी। क्या मैंने होमवर्क किया है, हैव आई डन माय होमवर्क। क्या वे बाजार गए हैं, हैव दे गॉन टू द मार्केट। क्या उसने कार बेची है, हैज ही सोल्ड हिज कार। और क्या हमने नया घर खरीदा है, हैव वी बॉट अ न्यू हाउस। यहाँ पर क्या है,
तो इंट्रोगेटिव का जो है सेंटेंस 25 कंप्लीट किए हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ लिए हैं 5-6 सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल है। यहाँ पर सब हैज या तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब यहाँ पर हैज या तो हैव पहले लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर लगाना सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट देना है, फिर नॉट के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको देना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क होता है 4 को। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्या है, क्या मैंने काम पूरा नहीं किया है, हैव आई नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या वह स्कूल नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन टू द स्कूल, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या हम खाना नहीं खाए हैं, हैव वी नॉट ईटन फूड, क्या तुम किताब नहीं पढ़े हो, हैव यू नॉट रीड द बुक। यहाँ पर अब देखिए, क्या हमने नया घर नहीं खरीदा है, हैव वी नॉट बाउट अ न्यू हाउस। अब यहाँ पर देखिए WH वाला जो फैमिली है, ये क्या होता है, WH फैमिली अगर आपको याद है या तो आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, किसके साथ, किसके लिए, किसके साथ, किसके लिए, हाँ, किन्हें, किसको, ठीक है, जिसको, इस तरह का बहुत सारा वर्ड आएगा, उसको हम लोग WH वर्ड कहेंगे। फिर हैव या तो हैव देंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब का थर्ड रूप, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 25 फिर प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पर तुम कहाँ गए हो, यहाँ पर रूल देख सकते हैं, वेयर हैव यू गॉन। ये हैव क्यों लगा, क्योंकि ये यू है, यहाँ पर जो यू है यू के साथ लेता है हैव, क्या क्या के साथ हैव लेता है, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, अब प्लूरल नाउन दो नाम के साथ। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन, यहाँ पर ये इसलिए हैज लग गया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, उसने क्या लिया है, व्हाट हैज शी रिटन, तुमने क्या पढ़ा है, व्हाट हैव यू रेड, उन्होंने क्या खरीदा है, व्हाट हैव दे बाउट, मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, उसने किसे बुलाया है, whom has he called, तुमने किससे बात की है, whom have you talked to, वे कब आए हैं, when have they come, उसने खाना क्यों खाया है, why has she eaten food, तुम कहाँ रहे हो, where have you stayed, उसने किसे जवाब दिया है, whom has he answered, तुमने कौन सी फिल्म देखी है, which movie have you watched, हमने क्या सीखा है, what have we learned, उसने किसकी मदद की है, whose help has she taken, वे कहाँ पहुंचे हैं, where have they reached, तुमने क्या खोया है, what have you lost, उसने क्या पाया है, what has he found, तुमने किसे देखा है, whom have you seen, उसने क्या बनाया है, what has she made, हमने क्या जीता है, what have we won, उसने किसे सिखाया है, whom has he taught, तुमने क्या सुना है, what have you heard, वे क्या भूल गए हैं, what have they forgotten, उसने क्या भेजा है, what has she sent, send का send, ठीक है। अब यहाँ पर 25 जो लास्ट है इसका प्रैक्टिस करेंगे। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये लास्ट है। WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप देखिए प्रैक्टिस 25 सेंटेंसेस क्या है, तुम कहाँ नहीं गए हो, तुम कहाँ नहीं गए हो, वेयर हैव यू नॉट गॉन, वह स्कूल क्यों नहीं गया, व्हाई हैज ही नॉट गॉन टू द स्कूल, गॉन टू स्कूल, उसने पत्र क्यों नहीं लिया है, व्हाई हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, तुमने किताब क्यों नहीं पढ़ी है, व्हाई हैव यू नॉट रेड द बुक, उन्होंने काम क्यों नहीं किया, व्हाई हैव दे नॉट डन द वर्क, उसने किसे नहीं बुलाया, हु हैज ही नॉट कॉल्ड, तुमने किससे बात नहीं की है, whom have you not talked to, वे घर क्यों नहीं पहुंचे, why have they not reached home, उसने चाय क्यों नहीं बनाई, why has she not made tea, तुमने समाचार क्यों नहीं पढ़ा है, why have you not read the news, हमने कमरा क्यों नहीं साफ किया, why have we not cleaned the room, उसने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं, why has he not washed the clothes, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है, why have you not
डन योर होमवर्क या तो कंप्लीट योर होमवर्क। नंबर 13 यहाँ पर फॉर्डन से शुरू करेंगे। उन्होंने परीक्षा क्यों नहीं पास की है? वाई हैव दे नॉट पास द एग्जामिनेशन? उसने गाना क्यों नहीं गाया? वाई हैज शी नॉट sang a song? तुमने पानी क्यों नहीं पिया है? वाई हैव यू नॉट ड्रंक वाटर? उसने बैग क्यों नहीं खोला? वाई हैज ही नॉट ओपनड हिज बैग? हमने फिल्म क्यों नहीं देखी है? वाई हैव वी नॉट वॉच द मूवी? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वाई हैज शी नॉट आंसर्ड? वे बाजार क्यों नहीं गए? वाई हैव दे नॉट गॉन टू द मार्केट? उसने कार क्यों नहीं बेची है? वाई हैज ही नॉट सोल्ड द कार? हमने नया घर क्यों नहीं खरीदा है? वाई हैव वी नॉट बाउट अ न्यू हाउस? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी? और उसने मेरी मदद क्यों नहीं की है? वाई हैज शी नॉट हेल्प्ड मी? और उन्होंने सच क्यों नहीं बताया है? वाई हैव दे नॉट टोल्ड द ट्रूथ? इस तरह का जो है इसमें लगभग 135 या तो 130 सेंटेंस हम इसको सीखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ये प्रैक्टिस क्लास और मैं लेते आऊंगा। पहले मुझे कंप्लीट करना है टेंस, वॉइस और नरेशन, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे 200 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश, 300 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश, 500 सेंटेंसेस लेंगे हिंदी टू इंग्लिश और प्रैक्टिस करेंगे। और उसको हम अच्छी तरह से करेंगे कि हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।